नमस्ते दोस्तों। अगर गिरते हुए बाज़ार को रोज़ आप देख रहे हो और परेशान हो रहे हो, क्या करना चाहिए वो मैं आपको नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ मैं वो ज़रूर आपको बताऊँगा। मैंने रिसेंटली ईएमएस सेक्टर को दोबारा से स्टडी करा इस गिरते हुए बाज़ार में और 2 और अच्छी कंपनी उसमें ढूँढी। उसको पूरे सेक्टर में ऐड करा और दोबारा से एक ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें कि ओवरऑल जो ईएमएस सेक्टर है उसके डायनामिक्स चेंज होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। क्यों मैं बार-बार कह रहा हूँ कि चढ़ते हुए चार्ट का स्टॉक सबसे वन ऑफ द बेस्ट अच्छी कंपनी हो सकती है जो आने वाले टाइम में आपके लिए पैसा बना सकती है। कंपनी का नाम है एमट्रॉन। किसी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, पूरे सेक्टर को एनालाइज करेंगे जल्दी-जल्दी और देखने की कोशिश करेंगे डायनामिक्स कैसे चेंज होते हैं। क्यों मैं बार-बार कहता हूँ कि आपको चढ़ते हुए स्टॉक जो अप ट्रेंड वाले स्टॉक है उनकी तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मेरे 3 रूल हैं किसी भी सेक्टर कंपनी एनालिसिस करने के लिए। मैनेजमेंट की कमेंट्री गाइडेंस, दूसरा उसके नंबर, तीसरा चार्ट। आज बात करते हैं ईएमएस सेक्टर में। क्यों मैं बार-बार कहता हूँ कि एमट्रॉन कंपनी इस सेक्टर की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी हो सकती है। बाकी भी कंपनी बहुत अच्छी हैं। मैंने इस कैलकुलेशन इस अजम्पशन पे पहुंचने के लिए 3 चीज़ों को इस्तेमाल करा है। मैनेजमेंट की कमेंट्री गाइडेंस, दूसरा उसके नंबर, तीसरा चार्ट और इसके साथ मैंने ओवरऑल वैल्यूएशन को भी कंसिडर करा है। सीधा चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं ये 2 नई कंपनी एवलॉन टेक्नोलॉजीज़ और एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स मिलने के बाद इस सेक्टर में मुझे क्या चेंजेस दिख रहे हैं। क्या ये नए प्लेयर बन सकते हैं आने वाले टाइम में या नहीं? तो चलिए शुरू करते हैं, फटाफट देखते हैं। सीधा लेके चलता हूँ आपको अपनी प्रेजेंटेशन पे और यहाँ पे कुछ आपको पॉइंट्स हाईलाइट करता हूँ। केन्स टेक्नोलॉजी के बारे में अगर बात कर ली जाए तो 50 से 60% सेल्स ग्रोथ हुई है। इनके चार्ट लगातार नीचे गिरा है पिछले कुछ दिनों में और वैल्यूएशन पहले से सस्ते हुए हैं, लेकिन अभी भी कंपनी महंगी है। एमट्रॉन वन ऑफ द बेस्ट कंपनी जो मुझे लगती है। सेल्स ग्रोथ के नंबर 40 से 50% है और 1 ईयर फॉरवर्ड पी भी 40 से 50 है। 1 के पैग रेशो पे और थोड़ी गिरावट हुई है तो अभी और भी सस्ते हुए होंगे वैल्यूएशन। नेक्स्ट कंपनी हमारी सायरामा एसएसजी टेक, बहुत ही अच्छी कंपनी है। 30 से 35% सेल्स ग्रोथ करती है। करंट पी इनका 71 है और फ्यूचर पी मैंने नहीं निकाला, आपके लिए होमवर्क है, जाके निकालना। अगर नहीं आता तो मुझे बता देना कमेंट में, मैं आपके लिए निकाल के लाऊंगा। अगर आपको उसके बारे में वीडियो चाहिए कि कैसे निकाला जाता है तो मैं उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। नेक्स्ट कंपनी है विन्यास इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। ये कंपनी 25 से 30% सेल्स ग्रोथ करने वाली है। 1 ईयर फॉरवर्ड भी 50 से 60 है। काफ़ी महंगी है, अगर देखा जाए तो इस सेक्टर में दूसरी महंगी कंपनी विन्यास मुझे लगती है। करंट पी इनका 69 है। आपको कभी भी करंट पी के हिसाब से नहीं देखना होता है, 1 ईयर फॉरवर्ड पी का कॉम्बिनेशन लेके देखना होता है। डिक्सॉन टेक्नोलॉजी वन ऑफ दी जिन्होंने बड़ा पैसा बना के दिया। सेल्स ग्रोथ लगभग 40 से 60%। 1 ईयर फॉरवर्ड पी कुछ कहना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। करंट पी 78 है, काफ़ी महंगी है। और साथ में कंपनी है ओसेल, बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। 20 से 25% सेल्स ग्रोथ है। 40 से 50 का 1 ईयर फॉरवर्ड पी है, 2 के पैग रेशो पे है। मान लीजिए आप 1 रुपये की चीज़ लेने गए, ये आपको 2 रुपये में दे रहा है। समझ आ रही है मेरी बात? नेक्स्ट कंपनी है बॉन्दादा इंजीनियरिंग, ज़बरदस्त कंपनी। सेल्स ग्रोथ के नंबर मेरे पास नहीं है। करंट पी 24 है, बहुत अच्छी कंपनी है। ये नई 2 कंपनीज जो मुझे मिली हैं, अब उनके नाम बता रहा हूँ। एवलॉन टेक्नोलॉजीज़ 25 से 30% लगभग ग्रोथ करने वाले हैं। पहले इनकी गाइडेंस थी 20 से 22, मैनेजमेंट ने बढ़ा के उसको 25 से 28 करा है, पॉजिटिव। करंट पी इनका 69 है। चार्ट आगे जाके देखेंगे, मैंने अभी नहीं मेंशन करे। एलिन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स 15% सेल्स ग्रोथ का नंबर है और करंट पी 22 है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ करंट पी देख के कभी भी आइडिया नहीं लगा सकता है कि चार्ट में कंपनी महंगी है सस्ती है। सारी कंपनी अमेजिंग है। अब लेके चलता हूँ सीधा आपको चार्ट पे और चार्ट अपने आप बोलेगा कि कौन सी कंपनी वन ऑफ द बेस्ट लग रही है। वैल्यूएशन हमने देख ली है। केन्स टेक्नोलॉजी चार्ट डाउन ट्रेंड है, नीचे मरा पड़ा है, बिल्कुल वीक है। एमट्रॉन चार्ट कहीं बेहतर लग रहा है, एमट्रॉन से अप ट्रेंड था, वीक मार्केट में वहीं थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है लेकिन अभी भी स्ट्रॉन्ग है। सायरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी की बात कर लें, सेम वैसा ही लग रहा है जैसा एमट्रॉन का था। विन्यास का अगर देख लिया जाए तो कंसोलिडेशन में है लेकिन वीक नहीं है, काफ़ी अच्छा चार्ट दिख रहा है मुझे। डिक्सॉन टेक्नोलॉजी की बात कर लें तो कंसोलिडेशन में फंसा है, वॉल्यूम आ रहा है लेकिन मुझे बहुत वीक दिख रहा है चार्ट, अभी भी आप देख लीजिए राउंडिंग टॉप पैटर्न बन रहा है। ओसेल कंपनी का वही है, राउंडिंग टॉप बना है लेकिन चार्ट ये हल्का सा ये वीक होना शुरू हो चुका है। बॉन्दादा इंजीनियरिंग चार्ट कंसोलिडेशन में फंसा है। जो लोग आप कंसोलिडेशन में चार्ट देखना बड़ा पसंद करते हैं उनको पसंद आएगा, लेकिन ये चार्ट वीक है। एवलॉन टेक्नोलॉजीज़ चार्ट बहुत ज़्यादा वीक लग रहा है मुझे। एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स सेम वही चार्ट हालत। अब इन सब के चार्ट में देखिए और आप एमट्रॉन का चार्ट देखिए, कहीं बेहतर दिख रहा है और सायरमा का चार्ट भी अच्छा दिख रहा है। और तीसरा विन्यास। क्यों मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि एमट्रॉन इस सेगमेंट की सबसे वन ऑफ द बेस्ट कंपनी मुझे आज की डेट में दिख रही है। एक तो उसके सेल्स ग्रोथ 40 से 60% है।
अगर डायरेक्ट टक्कर दी जाए तो केन्स के मुकाबले के हैं। और वैल्यूएशन में देखा जाए करंट पी इनका 54 है, केन्स का 47, लेकिन 1 ईयर फॉरवर्ड पी जो एमट्रॉन का है वो 1 के पेग रेशो पे अवेलेबल है। और वहीं अगर केन्स की बात करी जाए तो वो लगभग 1.5 से 1.25 के पेग रेशो पे अवेलेबल है। नेक्स्ट कंपनी अगर सायरमा की बात करी जाए जिसका चार्ट स्ट्रॉन्ग है, 30 से 35% सेल्स ग्रोथ के नंबर है। 1 ईयर इनका फॉरवर्ड पी भी लगभग 1.25 के आसपास आएगा, लेकिन आपके लिए होमवर्क है, याद रखिए, निकालना है आपने। नहीं आता है कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको निकाल के बताऊंगा। और नेक्स्ट हमारी कंपनी है विन्यास। ये 3 कंपनी मुझे आज की डेट में सबसे बेहतर लग रही हैं। 25 से 30% सेल्स ग्रोथ है, पेग रेशो थोड़ा सा महंगा है, इसको लगभग 2 के पेग रेशो पे अवेलेबल है, और करंट भी 69 है। तो ये 3 कंपनी मुझे कहीं बेहतर इस सेक्टर में आज की डेट में लग रही है। ये तब है जब मैंने 2 नई कंपनी ऐड करने के बाद इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ। अगर आपने ये सारा काम सीखना है, करा कैसे जाता है आसान भाषा में, लिंक डिस्क्रिप्शन में वर्कशॉप है, 3 घंटे का टाइम, 1000 रुपये कॉस्ट रखी है, जाके अटेंड कर लेना। उसके बाद कौन सी कंपनी खरीदनी है, बेचनी है, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, पीपीटी कॉन कॉल को ट्रैक कैसे करना है, समझना कैसे, क्रैक कैसे करना है, पता कैसे लगे कि सेक्टर में क्या हो रहा है, मरे हुए सेक्टर से एक अच्छी कंपनी कैसे निकाल सकते हैं, और चलते हुए सेक्टर को कैसे पहचानना है। बुल मार्केट, बेयर मार्केट, मुझे नहीं पता ये क्या है। मैं तो इतना जानता हूँ जब स्टॉक परफॉर्म कर रहे हैं और सारे के सारे आप अच्छी कंपनी लेंगे तो बुल मार्केट आएगा, आपकी स्टॉक सबसे जल्दी परफॉर्म करेंगे। बेयर मार्केट में आपके स्टॉक की भी पिटाई होगी, लेकिन मार्केट में होने वाली पिटाई से कम होएगी। इसको बोलते हैं रिलेटिवली आपका पोर्टफोलियो हमेशा बेटर परफॉर्म करेगा मार्केट से। नीचे गिरेगा तो कम गिरेगा, ऊपर जाएगा तो ज़्यादा जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बड़े आसान से कॉन्सेप्ट बना के लाइव एग्जांपल देके आपको वहाँ सिखाया जाएगा, और बहुत उसके बाद आपका थॉट प्रोसेस कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। 3 घंटे की वर्कशॉप के बाद अगले दिन उठना, पेन पेपर लेके अपनी रिसर्च खुद से करोगे। और जिन लोगों ने अटेंड करा है उनका मुझे अभी तक कोई भी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऐसा कोई फीडबैक नहीं आया कि जब भी उन्होंने कॉल करा है तो सिर्फ एक जानने के लिए कि मुझे ऐसा लग रहा है, आपका क्या थॉट प्रोसेस है, दैट्स इट। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अभी तक ठीक है सब। तो प्लीज़ आप जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके अटेंड कीजिए, और आई एम श्योर आपको वहाँ से बहुत वैल्यू ऐड करेगा। प्राइस बहुत कम रखा है ताकि हर कोई ले। अगर आप बाहर कहीं दारू पीने भी चले जाते हो, 1000 रुपये से ज़्यादा खर्चा हो जाता है, तो प्लीज़ आप मेहनत करें और थोड़ा खर्चा कर ले पढ़ाई पे। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप इस वीडियो ने आपके लिए कुछ वैल्यू ऐड करा है, और अगर आपको मेरा किया हुआ काम अच्छा लगा तो प्लीज़ जाके वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। आपका ऐसा करने से मुझे बहुत मज़ा आता है, और फिर मैं आपके लिए और वीडियोज़ बना के लाऊँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए, पढ़ते रहिए। जितना पढ़ोगे उतनी मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, शेयर बाज़ार में भी और लाइफ में भी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।